अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक एक स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, एडमिशंस फॉर 2023। और आज के एपिसोड में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा खास होगा। जैसे आपको पता है कि हमारे इस शो के अंदर हम हमेशा जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं। और उनका काम तो आप वैसे ही जानते हैं कि मीट एंड टॉक में हम उन लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं और उनकी मसरूफियत की बिना पर लोग उनको जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कितने सारे काम किए। तो आज ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे एडमिशन के हवाले से, तो आज हम एडमिशन के इस एपिसोड के अंदर जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर परसू करना चाह रहे हैं, जी हाँ, जिन्होंने ओ ए लेवल्स करके कंप्लीट किया या इंटरमीडिएट किया या एफएससी किया है और मतलब जानना चाहते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है, किस कदर होता है। और हमारे बहुत सी लोगों की होता है कि यार हम अब और कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो नहीं बनना, तो सबसे पहली चीज उनके दिमाग में आती है कि अपना कारोबार शुरू करना है और उसके लिए सबसे पहला लफ्ज आता है एंटरप्रेन्योर। देन अगेन, अगर कोई उस चीज में दिलचस्पी नहीं रखता तो कोई फाइनेंस की तरफ जाता है, कोई एचआर की तरफ जाता है। इस तरह बहुत सारी और भी डोमेन्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन को आज हम आपके साथ शेयर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है मैं तो कुछ नहीं बता सकता, जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के वही बताएंगे कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या होता है। और जी हाँ जनाब, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि मैंने ज़ैबिस को काफी टाइम दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेरे से ज्यादा सीनियर लोग भी हमारे पास मौजूद है और मैं बड़ा मशकूर हूँ हमारे आज के गेस्ट का, जिनका नाम मैं कहूंगा कि भाई नाम नहीं है, इट्स स्लोगन, ही इज हिमसेल्फ अ ब्रांड। जी हाँ, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी भी इवेंट के हवाले से पूछ सकते हैं। नन अदर देन सर फज जुबैरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है सर? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे अतीक, और थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन and something that I would want to add in, like yourself, I've been part of this institution for a very long time. Started off 2004 के अंदर when I came in as a student, and then did my bachelor's, did my master's, then went to the industry, came back, and अब जो है मैं I've been here from 2010 till this time, and I'm being part of the greater Zabbis family, and kept seeing my program which I look after, which is the BBA program, and Zabbis in itself grew from better and to other places. इंडीड सर, और बहुत सी ऐसी चीजें हमने भी एग्जामाइन की हैं कि आप एक जगह स्टूडेंट भी रहे और उसके बाद आपने जस्ट लाइक बीबीए से अपना यहाँ से स्टार्ट किया, बीबीए आपने यहाँ से किया, एमबीए यहाँ से किया, तो आपने पहली चीजें तो सारी ऑब्जर्व कर रखी होंगी। देन अगेन आप एज अ प्रोग्राम मैनेजर आए, तो स्टूडेंट से लेकर फैकल्टी तक का, एंड देन अगेन एक प्रोग्राम मैनेजर का सफर कैसा रहा आपका, और इनिशियली क्या क्या चीजें आपने जो समझी कि हाँ यहाँ पर ये चीजें और ज्यादा डेवलप होनी चाहिए जिस पे आपने काम किया हो? देखिए, बीबीए प्रोग्राम जो है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, उस टाइम के ऊपर भी देयर वाज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। बीबीए फील्ड जो है, इट इज बीइंग ऑफर्ड बाय नॉट ओनली वन यूनिवर्सिटी, बट कराची में जितनी यूनिवर्सिटीज में मेजॉरिटी बच्चे वहीं पे जाते हैं। व्हाई पीपल प्रेफर कमिंग टू Zabbis is in the BBA program is because that people understand and value that we are always evolving. We are evolving with time, and that is what has happened with this program as well. जब मैं आया था उस वक्त सिर्फ हमारे 4 सेक्शंस थे, अब माशाल्लाह से 7 सेक्शंस हैं। पॉपुलेशन इसलिए बढ़ी है, डिमांड ज़्यादा है, और हम मैनेज भी करते हैं माशाल्लाह से। वी आर राइट नाउ फॉर बीबीए प्रोग्राम, अभी करंट स्टेट में 1100 बच्चे हैं। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स दैट इज देयर इन कराची एंड मेनी अदर कैंपसेस दैट आर देयर ऑफ Zabbis। तो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा है, सबसे वेल डिसिप्लिन बच्चे भी हमारे हैं, और दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। एंड हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा करिकुलम। As program managers, what we have done is we have looked and we've gone and reduced the difference that is there between academia and the industry. और हम इंडस्ट्री के लोगों से फीडबैक लेते हैं, उन्हीं से आप हमारे इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ाते हैं, और बहुत सारे जो हमारे जो सीनियर लेवल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको हम प्रेफर करते हैं आफ्टर द 5th सेमेस्टर स्टार्ट वर्किंग। तो हमारी इवनिंग में क्लासेस भी होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग स्टूडेंट्स हियर एट Zabbis. So before a batch graduates, they are already working somewhere or the other. They have an edge over other graduates coming from other universities
one simple reason is because we promote them to start working, have an experience, and once they have an experience, internships तो एक mandatory requirement है डिग्री की, सही सर, but काम करना बहुत जरूरी है. Going back, start to earn yourself, start supporting your family, start understanding the responsibilities when you start earning, or start studying at the same time. So you see a personality change in a student as well. I was working as well when I was studying, and it helped me a lot. मास्टर्स भी जब यहाँ पे किया था और उसके बाद जब फैकल्टी यहाँ पे बना, तो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वाज मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Slowly and gradually, we developed a lot. We promoted a lot of entrepreneurs here at Zabis, and mashallah, say now up there are so many students who started off as BBA students, graduated, and now they have their own businesses. So they are doing really well, and I've mentored a lot of businesses as well, both male and especially female entrepreneurs. तो उससे बहुत खुशी होती है कि now a lot of females are looking at that perspective that we can start our own businesses. And the good part is their parents are also accepting the fact that yes, education, it's not the end. Nowadays there's so much freedom, there's so much empowerment that they've given to their children that they can start anything. So आजकल के बच्चे माशाल्लाह से they're intelligent and they're genius, and I learn a lot from them. मैं अपने स्टूडेंट से बहुत सीखता हूँ, बहुत चीजें समझता हूँ. And a good teacher is one that learns from his own students. So if I don't know something, I accept the fact that yes, I don't know, and I learn from them. और वही चीज वैसा वैसा होती है, और यही चीज हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी, कि टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट एट एनी एज, एंड लर्निंग, अगर जो टर्म है क्रेडल टू ग्रेव, आप जब पैदा होते हैं उस वक्त सीखते हैं, और जब आप इंशाल्लाह जब जाएंगे इस दुनिया से उस वक्त भी सीख के कुछ जाएंगे. इवन ये फरमान भी हज़रत अली का कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखने का अमल है, आप अपने अमल को जारी सारी रखें. सर बहुत सारे स्टूडेंट आपके हमने देखे हैं जो माशाल्लाह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, और हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान, आपको पता है कि एक ऐसी कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, अगर हम बात करें बांग्लादेश या श्रीलंका, तो वहाँ पर मीडिया का बड़ा बूम है. मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई show myself, even I experienced, the students are now faculty. आपके स्टूडेंट जो आपसे पढ़कर आप माशाल्लाह अब दुनिया में आगे अपना नाम भी कमा रहे हैं, और जब ये फैकल्टी बन के आते हैं तो कैसा फील होता है? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जब when I see my students be successful, क्योंकि that is the biggest reward that a teacher can get. देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? One is student giving you the respect and looking at them getting successful. just देखिए, हमने बहुत बड़ा एवोल्यूशन देखा है अपने बच्चों के अंदर, कि जैसे जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं जी सर, और जब वो ग्रेजुएट होते हैं, और माशाल्लाह से फिर उनका क्या एटीट्यूड होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इन द पेरेंट्स, हाउ प्राउड दे फील. It's actually it's the same feeling that we have as well, that when we see them become assistant commissioners, अगर वो CSS करते हैं, civil service में जाते हैं. A lot of people do that. A lot of people go into FMCGs, multinational organizations. A lot of people start their own businesses. So when they come to us and tell us कि sir we've done this, and हम कहते हैं कि पहले तुम अब देखो कितने सीरियस हो गए, and we are really happy about it. Even हमारे ज़ैब FM के 2 बच्चे जो BBA से थे, उसमें से एक जो थे हमाद थे, अभी उन्होंने CSS किया, उससे पहले महक थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी. इस तरह बहुत सारे और बच्चे मेरे जहन में आ रहे हैं. मगर अब आते हैं हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव पे, कि ऑब्वियसली एक बहुत ही, हम जैसे कहते हैं, रगड़े वाली ट्रेनिंग होती है यहाँ पर बच्चों की, बहुत लर्निंग्स होती हैं, उनके अंदर पेशेंस, सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं, सस्टेनेबिलिटी उनको सिखाई जाती है कि हाउ यू हैव टू सर्वाइव इन योर मार्केट्स वेयर यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब इस सब चीज़ों को, जाहिर बात है, जो सीखने का अमल है तो वो पढ़ाने के तसलसल से जा रहा है, तो आप अपने करिकुलम पे किस तरह एम्फसाइज करते हैं, और वो किस तरह, मैं ये कहूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटियों से डिफरेंट होता है? अच्छा, BBA प्रोग्राम जो है विद द नेम बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हाउ बिजनेस वर्क्स. सही सर, ठीक है. स्टार्टिंग से हमारे पास जो करिकुलम है, वो करिकुलम पहले तो हमारी पेडागॉजी का है, इट्स एप्लीकेटिव.
व्हाट थ्योरेटिकल थ्योरी जो भी पढ़ेंगे, चाहे मैथमेटिकल हो, अकाउंटिंग हो, वो सारी चीजें हम गेम थ्योरी, गेम लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन, वो सारी चीजें अप्लाई भी करवाते हैं बच्चों से सही है। through simulation and anything else. That's one of the most important aspects of our curriculum in the BBA program. Second thing is we promote that the students are not only taught theoretical aspects of things, but जो industry का linkage है वो कभी टूटे ना. तो industry से there are a lot of people who come as guest speakers. Industry से there are a lot of people who are actually coming as teachers as well. तो वो जो है वो रियल लाइफ सिनारियोज बता रहे होते हैं बच्चों को, और जो किताब में जो चीज लिखी हुई है उसको अपडेट कर रहे होते हैं, नॉलेज, एडेड नॉलेज वहां पे दिया जाता है. प्लस हमारी जो है एफिलिएशन बहुत सारी है माशाल्लाह से. ACCA के जनरल डिग्री प्रोग्राम के अंदर भी वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज इनका जो है आपकी ACCA की एफिलिएशन है, और हमारे फाउंडेशन पेपर्स जो हैं वो एग्जाम्प्ट हुए हैं. फिर हमारा CFA से भी एफिलिएशन है. तो हमारे बच्चे मेजोरिटी जो करिकुलम हमारा डेवलप हुआ है फाइनेंस का, वो पूरा जब पढ़ लेते हैं तो दे कैन इजीली विद अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क इवन उनको एग्जामिनेशंस भी मिल जाती हैं. जी, CFA लेवल 1 के पेपर बहुत इजीली पास कर लेते हैं. और फिर ACCA की एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया वो भी है वहाँ पे. प्लस हमारे बच्चे जो हैं मार्केटिंग में, द BBA प्रोग्राम हैज ऑलवेज बीन फेमस. हमारे बच्चे मीडिया प्लानिंग, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं. 2 बिग इन जो एजेंसीज हैं, स्टारकॉम, मीडिया वेस्ट और आपकी माइंड शेयर, वहाँ पे माशाल्लाह से हमारे ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं. अगर मैं नाम लेना चाहूँ, आगा ज़ोहैब एक्स BBA, एक्स MBA अलमनाई हैं वहाँ पे. उस्मान क़याम हैं जो GM अब हो चुके हैं ब्रेन चाइल्ड में, तो he is also part who has been an alumni. He is also a faculty here. Agha himself is a faculty here. So हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे alums हैं, we bring them back to and who are at good positions, आके पढ़ाएं, अपने experiences पढ़ाएं, एक्सपीरियंसेस शेयर करें बच्चों अच्छा के सर, साथ. एक और भी चीज देखी गई है कि ज़ैबिस के बच्चे बड़े मशहूर हैं कि उनके जो इवेंट्स होते हैं या जो यहाँ पर तकरीबात की जाती हैं, वो बेसिकली वो तकरीबात नहीं होती, वो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके ऑब्वियसली कोई भी इवेंट है, उस इवेंट को करवा रहे हैं तो उसके टिकट सेल होते हैं, सारा कुछ. देन अगेन उसकी जो फंडिंग होती है वो CSR वगैरह के कामों में इस्तेमाल होती है. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये किस तरह आप डिजाइन करते हैं और क्या क्या CSR हमारी एक्टिविटीज होती है, या क्या क्या हमारी CSR बेस्ट कोलैबोरेशन है और किस किस के साथ है? देखिए, BBA प्रोग्राम की इन इटसेल्फ बहुत सारी हमने कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत की हुई है. CSR पार्टनर्स हैं हमारे. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट नाउ PDP, बहुत ही फेमस नाम है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए काम करते हैं. तो BBA प्रोग्राम का MOU उनके साथ है, एंड वी हैव बीन डूइंग कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स विद देम फॉर द लॉन्गेस्ट. हमारे बच्चों ने डोनेशन ड्राइव भी किए हैं, जहाँ पे उनका स्कूल है, उनके लिए, बच्चों के लिए हमने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट किए हैं, बुक्स कलेक्ट किए हैं, हमने व्हील चेयर्स डोनेट किए हैं, और वी डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम. द थिंग इज, एंड माय स्टूडेंट्स गो देयर एंड लर्न फ्रॉम देम एज वेल. देखिए, एक चीज होती है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली एबल को, द वर्ड, द टर्म इज हाउ सेंसिटिव आर वी टू देम. और हमारे बच्चे जब एक्चुअली जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के कोर्सेज हैं, हमारे ह्यूमन बिहेवियर कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज के अंदर हम मैंडेटरी ट्रिप्स रखते हैं, जहाँ पे चाहे ओल्ड एज होम्स के अंदर हों, चाहे हम डिफरेंट जगहों पे हों, आपके स्कूल्स में हों, वहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन की जाती है, ताकि हमारे बच्चों को ये एक अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी डेवलप हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बेसिकली इनकी डेवलपमेंट चल रही है. जाहिर बात, वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है. कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना भी चाहिए. और उसमें से बहुत सारे लोग, हम ज़ैबिस को भी देखते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जो पीपल विद सम डिसेबिलिटीज, मगर उनके काम की नोयत पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने आप को मनवाया है, और वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है. अच्छा सर, CSR के साथ ही एक चीज आ जाती है, क्योंकि आजकल हम जिस तरह के एटमॉस्फेयर को फेस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो SDGs, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे यहाँ एक चल रहा है, ट्रेंड में भी है, और हर जगह
SDGs को सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है वर्ल्ड वाइड। तो इसके हवाले से हम बताएं, आप हमें बताएं कि क्या हमारे पास क्या क्या चीजें इस तरह की हैं जो SDGs में हम करते हैं और किस कदर है। मल्टीपल SDGs पे बीबीए प्रोग्राम, बीबीए में देखिए फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एज अ होल तो काम कर ही रहा है। डिफरेंट प्रोग्राम जो इनके हैं वो मल्टीपल SDGs पे काम कर रहे हैं। बीबीए प्रोग्राम भी कर रहा है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर है, हाउ टू बी गुड सिटीजन है, एंड देयर सो मेनी अदर्स दैट आर देयर। जितने भी SDG उस पे कोई ना कोई इसी चीज पे हमारे करिकुलम में भी वो चीज एडेड है, बच्चों की एक्टिविटीज के अंदर भी एडेड है, और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है क्लासरूम के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं जो स्ट्रेस अपॉन करना चाहूंगा, हमारे देखिए फेजेस होते हैं। 4 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री के अंदर हर साल के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आपने इवेंट्स के बारे में बात की थी। अच्छा, उन बच्चों को जैसे SDG से रिलेटेड भी एक्टिविटीज कराई जाती है, रिसाइकलिंग की एक्टिविटी। अभी हमारा एक फर्स्ट सेमेस्टर के जो अभी फॉल गुजरा है उसके अंदर सेल्फ नाम का एक एक्टिविटी हुई थी, जिसपे सारे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने सेक्शंस में काम किया था, जहाँ पे उनके योगा थेरेपी सेशंस हुए थे, जहाँ पे ऑब्वियसली हमें बहुत जरूरी समझना है कि बच्चों के ऊपर आजकल एजुकेशन का बहुत प्रेशर है और सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, तो उसको समझना, उनकी सेशन समझना। तो हमने योगा सेशन कराया था सो दैट पीपल वुड अंडरस्टैंड एंड दे वुड रिलैक्स एज वेल। देन वी हैड सर्टेन, जैसे लिंक्डइन की हमने करवाई थी। अभी से बच्चों को हमने सिखाया है कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करें सो दैट दे नो, दे अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर टूल। Then moving forward, फिर then we asked students to make products from recycled products which they sold पूरे एरिया पर, ठीक है। और उसके जो पैसे थे वो फिर नाउ PDP के साथ कोई एसोसिएशन थी, फिर हमने वहां पे डोनेट किए थे इन देयर यूनिफॉर्म्स एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो दीज आर थिंग्स, वी वर्क इन अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट। एक कोर्स जो है वो सिर्फ एक एरिया को नहीं करता। हम हमेशा, जो मेरा और मेरी फेलो प्रोग्राम मैनेजर में सोचे फातमा जावेद, हमारा काम ही ये है कि हम एक बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करें, कि पर्सनालिटी उनकी द मोमेंट दे कम इन, चाहे वो कुछ भी हो, समझे एक कोरा सा बच्चा होता है, उसको हम पॉलिश करके एक शाइनिंग डायमंड डेवलप करें, और एक वो हमारी ज़ाबिस की एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट हो, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द प्रोग्राम बट ज़ाबिस एज अ होल, सो ही इज आवर प्रोडक्ट। तो हमें उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, और ये अच्छी चीज है कि हमारे पास बच्चे आते हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। The people coming from A levels, intermediate, and everyone else. Even पूरे पाकिस्तान से. Exactly. आप चाहे वो गिलगित से बच्चा हमारे पास आ रहे हो, चाहे कश्मीर से बच्चा आ रहा हो, चाहे कदकोट से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, पंजाब से आ रहा हो, anywhere from all over Pakistan, doesn't make a difference. But the way we have our classes, the way they give respect and the camaraderie that they have once they start, they understand the system, so it's wonderful. Or that is the reason why every year our numbers are increasing in terms of application. अच्छा सर, नंबर इंक्रीज होने के साथ एक चीज मैंने और भी देखी है कि हम जस्ट लाइक बैक इन 2007-8 में अगर मैं चला जाऊं तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन ही होते थे, भाई मार्केटिंग में करनी है, HR में करनी है, मैनेजमेंट में करनी है। समवॉट उस टाइम मैंने देखा था कि सप्लाई चेन का एक आया था। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर आ गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। तो इस तरह क्या वैरायटी इस वक्त BBA में मेजर्स की है और बाय मेजर्स की क्या फैसिलिटेशंस है? अच्छा, हमारे यहाँ देखिए एक स्ट्रीम्स होती है, स्ट्रीम्स हैं। हमने अभी रिसेंटली बिजनेस एनालिटिक्स की स्ट्रीम लॉन्च की है, जिसके अंदर एनालिटिक्स का जो टर्म, एंड दिस वाज अ मेजर डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री। हमारी कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में काम होता है, हमारे प्रोग्राम्स के रिलेटेड बात की जाती है, और उनकी एक ही डिमांड थी कि आप लोग एनालिटिक्स के ऊपर काम करें। सो इसी वजह से हमने MS लेवल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर MBA के अंदर भी उसकी आ रही है, और BBA के अंदर हमने पूरी एक स्ट्रीम डेवलप की है इसके अंदर, जहाँ पे हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स से लेके आपके जो जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे वो करेंसीज हो, चाहे वो NFTs हो, whatever currently right now we are doing digitally, whatever the AI से related कोई चीज चल रही है, तो हम वो चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
और पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने जो बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के लोग हैं वो देखे हमने कंप्यूटर साइंसेस के ज्यादा लोग, उनको समवॉट हमने देखा है जो चीज अब ये बिजनेस में आ रही है, तो ये किस तरह इन सब चीजों से डिफरेंट होगी? क्योंकि समवॉट आपने जैसे अभी भी कहा कि बहुत सी चीजें जैसे एनएफटी हो गया या डिजिटल मीडिया हो गया, मीडिया प्लानिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें होंगी, तो ये हम बिजनेस में किस तरह डिफरेंट, क्या उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होगी कि वो स्पेसिफिक हो के किस तरह उससे बिजनेस एक्सट्रैक्ट करना है? देखिए, अगर कंप्यूटर साइंस के लोगों की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी एक स्किल है, ठीक है। अब हमने व्हाट वी डन इज वी इनकलकेटेड दैट अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट जस्ट द थ्योरी पार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ आवर ग्रेजुएट नीड्स टू लर्न वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस की हुई है, वो अब सीख रहे हैं। अब वही चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, सीएस की और बीबीए की डिग्री टू डिफरेंट थिंग। उनके एरिया और उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो कोड लिखते हैं, हम वो कोड की अंडरस्टैंडिंग जो है, उसकी एक्सप्रेशन और उसकी प्रेजेंटेशन वो हम करते हैं। एक बिजनेस ग्रेजुएट करता है, प्रेजेंटेशन का काम हमारा फ्रंट एंड पे होता है, तो वो उसी वक्त करेगा जब उसको बैक एंड भी थोड़ा सा समझ में आएगा। हाउ टू ड्राइव दैट ऑल फोर्सेस व्हाटएवर यू हैव एंड योर कैपेसिटीज। एग्जैक्टली। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक मशीन चलती कैसे है और मशीन है क्या। फाइनल प्रोडक्ट तो आप बेच सकते हैं, पर अच्छा उसी वक्त बेचेंगे जब आपको पता चलेगा चलती कैसे, उसके पुर्जे क्या है। और वो हम पुर्जे भी सिखा रहे हैं, मशीन भी सिखा रहे हैं, और मशीन को कैसे पोजीशन करना है और उसके परसेप्शन कैसे डेवलप करना है, वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा सर, ये जो अब हम बात कर रहे थे कि परसेप्शन डेवलपमेंट और चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, मोस्ट ऑफन ये देखा भी गया है कि ज़ैबिस के बच्चे जो स्पेशली मार्केटिंग के अंदर हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं, और कहा जाता है कि उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खड़ा कर दें और उनको चंद मिनट आप दे दें जो डेटा आपको प्रेजेंट करवानी है, वो मतलब इन अदर वर्ड्स में ये कहूंगे कि भाई किसी और यूनिवर्सिटी में भी होगा, मगर ज़ैबिस के बच्चों को दिखाया गया है या देखा गया है कि भाई सामने ले आओ, चीजें समझा दो, वो प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाएगा नहीं। ये बात तो ज़ैबिस की है। अब जो मेन सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो एग्जैक्टली ये है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप भी है, मार्केटिंग भी है, ये बहुत ही बूमिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है। और जैसे अब आप बता रहे हैं डेटा एनालिस्ट, क्या इनकी ट्रेनिंग, डेटा एनालिस्ट लोगों की भी ट्रेनिंग इससे ही मैच करती हुई जाएगी या इससे भी ज्यादा? क्योंकि ऑब्वियसली जितनी खतरनाक डेटा, जितनी खतरनाक इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए तैयारी भी आपको वैसे ही करनी पड़ती है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना प्रेजेंटेशन की, वो हम क्यों होती है, इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, द प्रोसेस दैट दे गो थ्रू। आप अगर मेरे यहाँ 160 कोर्सेज हैं इन टोटल, ऑफर होते हैं सारे सेक्शंस के अंदर। उन सारे 160 कोर्सेज में जितने भी सेक्शन में कोर्सेज ऑफर, हर कोर्स में एट एन एवरेज, अगर पूरी डिग्री देख लें तो उसके अंदर एट एन एवरेज आप कम से कम 200 से 300 दफा तो प्रेजेंट करते हैं। वो प्रेजेंटेशन का जो है, जो फेयर पब्लिक स्पीकिंग, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो आपकी जो डेवलपमेंट हुई है प्रोग्राम के अंदर, वो यही थी कि आपने चीजों पे एट अ मिनट, आपको जो सिमुलेशन, आपको 10 मिनट का टाइम दिया है रिसर्च करने और प्रेजेंट करें, तो वो चीजें बच्चे आदी हो जाते हैं, वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, एंड दैट्स समथिंग दैट वी हैव इनकलकेटेड इन देम। अच्छा, रही बात आप जो डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की, ये फील्ड्स हैं क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह से, दे वेरी इंटेलिजेंट। आप बहुत सारे लोगों को अब ये नहीं कह सकते कि अब हमारे पास दुनिया जो है इट्स अ ग्लोबल विलेज। यूट्यूब के जमाने के अंदर आप हर चीज सीख रहे हैं, कुछ दिनों में आके हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी डिग्रीज रिडंडेंट हो जाएंगी, पर रिडंडेंसी उस वक्त खत्म करेंगे जब आप चीजों को रेलिवेंट लोगों को यहाँ पे बिठा के पढ़वाएं वो चीजें, और वो रेलिवेंसी हम डेवलप करें इन द आईज ऑफ दैट पर्सन। तो वो जो हमारा बच्चा है जो आता है पढ़ने के लिए, उसको हम वो चीजें नहीं पढ़ाएंगे जो 1990 में हुई थी या 2010 में हुई थी या 2004 में हुई थी। हम उनको 2023 की ही चीजें पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में जो होने वाला है वो भी हम उनको बता दें पहले। तो इसी वजह से वो जो इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट था, वो हम पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा, बट हम बहुत करीब लेकर आ गए हैं उस चीज को। मतलब आप उनके ब्रेन को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में चीजें आप जस्ट लाइक आपके इल्यूजन में है या आपके आइडियाज में है या उनकी जो डेवलपमेंट फेजेस चल रहे हैं कहीं, तो आप उसके बारे में अजम्पशन भी लगा सकेंगे किस तरह डेवलप हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा। देखिए, बच्चों के आइडिया सबसे पहली चीज होती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। स्टूडेंट्स आर
हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, बिकॉज दैट इज द राइट ऑफ द स्टूडेंट, and the teachers, whoever the faculty is, their right is to answer that. If they don't know, then they'll come back in the next class and they'll reply to that query, but they have to answer that. That's a requirement. और ये budding brains हैं, इनको हम रोक नहीं सकते, इनको सिखाना, पढ़वाना, ये हमारा काम है to develop them. तो जितना inquisitive होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. So that's something that we have developed. That is the sole reason why our program is successful. सवाल है तो सोच है. Exactly. That is something which is very important. हमारे बच्चे आके सवाल पूछते हैं, हमारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, हमारे बच्चे हमें बताते हैं कि हमें ये चाहिए, and if they ask for something, we deliver. That is the reason why our program, mashallah, is successful. The program managers listen to their students, और वो क्या चाह रहे हैं और मार्केट क्या चाह रही है, तो हम वो अपने वो गैप कंप्लीट करने की कोशिश करते रहते हैं, उसको कम से कम होता रहे. सर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरी बात, जिस तरह का हमारा शो है तो हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट के लिए कुछ खास टिप्स हो. और आज का एपिसोड जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है एडमिशंस के हवाले से. हमने ऑब्वियसली डिग्री के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इस वक्त डिस्कस भी किया है, एंड देन अगेन वो बात है कि लोग टैलेंट देखकर भी जान जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ का है, अजम्पशंस लगा के बता देते हैं हाँ ये ज़ैबिस्ट का होगा या किसी और यूनिवर्सिटी का होगा. अब सवाल ये आता है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ कहा जाता है, एक मिथ है कि भाई आप सिलेक्ट नहीं हुए, आप यहाँ खुद नहीं आए, आपको किस्मत लेके आई क्योंकि आप इस काबिल थे. ठीक है, एक अलग मिथ है. मगर एक चीज है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल टीम बना रहे हैं, कुछ लोगों की सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई किसी को भी उठा के हम बिठा देंगे, हमारा स्टूडेंट हो गया फीस दे रहा. नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता. आपके हिसाब से ऑब्वियसली आप प्रोग्राम मैनेजर भी हैं, आप भी बच्चों के इंटरव्यूज कंडक्ट करते होंगे, आप भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ ज़ैबिस्ट के अंदर देखना चाह रहा है, ज़ैबिस्ट के अंदर अपना कैरियर परसू करना चाह रहा है, तो आप बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज देखते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक प्रोसेस है जो कि अप्रूव्ड है, एक प्रोसेस है जिसकी कोई भी टेस्टिंग हम मैकेनिज्म चूज करते हैं, उसका कोई ना कोई रीजन और पर्पस होता है. तो जो टेस्टिंग मैकेनिज्म ज़ैबिस्ट ने यूज किया हुआ है उसका कहीं ना कहीं डिग्री से कनेक्शन है, दैट्स व्हाई इट्स वैलिड. तो वो एक फनलिंग सिस्टम है. बहुत सारे 5,000 3,000 बच्चे अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम, टोटल ज़ैबिस्ट के प्रोग्राम्स के अंदर. मेरे प्रोग्राम के अंदर एट एन एवरेज 1900-2000 बच्चे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं. अब अगर हम चाहें तो इट्स क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाली बात आती है. ठीक है, तो उसके लिए एंड इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए. तो व्हाट वी डन इज, पहले तो टेस्ट वो देते हैं, टेस्ट के बाद जो बच्चे फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. अब इंटरव्यू के अंदर क्या है, इंटरव्यू के अंदर 2-3 चीजें बहुत सिंपल सी. पहली चीज तो ये है कि जब आप वी अंडरस्टैंड बच्चे हैं, ए लेवल्स के, इंटर के, उनको बैक एंड पे इतनी काउंसलिंग नहीं मिलती. आजकल स्कूल्स, कुछ अच्छे स्कूल्स में है काउंसलिंग सिस्टम में, काउंसलर्स होते हैं जो कि बात करते हैं, जो उनको बताते हैं क्या है, बट मेजॉरिटी के पास ये एक्सेस नहीं है. तो उनको पता है, अगर उनके पेरेंट्स प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, एट टाइम्स वो भी नहीं होता. बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं. पॉइंट ये है कि आपने प्रेजेंटेबल होके आना है. इट्स वेरी सिंपल. एक तो प्रेजेंटेबल होके आना है, ये चीज होती है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. Presentable is something which is very important. Why? Because that gives a very good perspective about a person coming in. दूसरी चीज ये है कि English is not our first language. Indeed. So we try that because that is the mode of communication that you will be using. It will be difficult for a lot of people to understand that. But what you need to do is you need to try. At least try करें. उर्दू सब बोलते हैं, मे बी उर्दू भी उनकी थर्ड लैंग्वेज होती है, मे बी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई और होगी. पॉइंट ये होता है उनको उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है. बट पॉइंट ये, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. मतलब कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ. आई कम फ्रॉम फैमिली जहाँ पे इट्स अ बाइलिंगुअल फैमिली, और वहाँ पे ये दोनों चीजें बात की जाती हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों. बट पॉइंट ये है कि हमें तो उर्दू सिखाई गई थी ना, और फिर उसके बाद इंग्लिश सिखाई गई है. इंग्लिश जो है हमने सीखी है, हमने
we've worked upon our English, we've studied, we न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम बाकी चीजें सबटाइटल के साथ मूवीज देखते हैं, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा। एग्जैक्टली, तो आप जितनी कन्वर्स करेंगे उतनी बेहतर होगी। लेट अदर पीपल मेक फन ऑफ इट, डजंट मेक अ डिफरेंस। पर पॉइंट ये है कि आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं ना, और होता जाएगा इंशाल्लाह, टाइम लगता है और हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी क्या है? कॉन्फिडेंस, यस, अगर है आपके अंदर, आपके वो स्कूल की आपके और आपके कितने एक्सपोजर मिला हुआ चीजों का, बट इवन इफ यू नॉट दैट कॉन्फिडेंट, हम इंटरव्यू के अंदर ये नहीं, हम चेक करते हैं कि आपकी एबिलिटी क्या है ऑफ आंसरिंग थिंग्स। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, आपके हॉबीज से रिलेटेड होते हैं, आपके कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम पूछते हैं कि आपके एटीट्यूड्स, वी चेक हाउ यू आर एज अ पर्सन, हाउ वुड यू, what would you do if you were placed in particular situation. So these are certain things that we ask so that we judge you on that particular area. अच्छा, मोस्ट ऑफन ये देखा गया है, इवन मुझे भी स्टूडेंट्स ने क्यूरी की है कि आप ये सवाल सर से ज़रूर रखिएगा कि बच्चे जब भी कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, फिर इंटरव्यू कॉल होती है, एक तो बहुत खुश होते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आधा मामला सेट हो गया, अब आगे जाके देखना है। और कहीं ना कहीं खौफ होता है कि अब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर गए तो हम गए काम से। तो उनका असल जो कहीं ना कहीं ये होता है, जैसे हमने पहले भी कहा, सवाल है तो सोच है, उनकी सोच में ये आता है और सवाल भी आते हैं, पूछेंगे क्या होगा क्या। अब इस फेज में ये आता है कि बच्चे जो इंटरमीडिएट या ओए लेवल जो भी करके आते हैं खैर से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह पढ़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी होता है कि भाई ये वाले जो सवाल है, अगर मैंने इनके सही जवाबात नहीं दिए तो वो जो दूसरा, जैसे हमने कहा, डिसिप्लिन हो गया उनका कॉन्फिडेंस हो गया, या उनकी पर्सनैलिटी हो गई, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया जो सर ने, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई केमिस्ट्री का सवाल पूछ लिया, फिजिक्स का पूछ लिया, बायो का पूछ लिया, वो नहीं दिया जवाब। तो क्या वाकई ये सवाल, ऑब्वियसली आपने जैसे लैंग्वेज का भी बताया कि इससे सेकेंडरी मैटर, लैंग्वेज आपकी जो, अगर आपका नेटिव लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, तो उर्दू आपकी सेकेंडरी हो गई, देन थर्ड आपकी लैंग्वेज हुई इंग्लिश, तो आपको टाइम तो चाहिए, वो आपको मिलेगा भी। ठीक इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा करिकुलम से लेके उसका माइंड सेट है कि जैसे अभी हमने बात की, तो इसमें ऐसा आपने कुछ भी हमें नहीं बताया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो आपने बताया जनरल नॉलेज, और आपके सीवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें, एक्टिविटीज आप लिखते हैं, उस पर ज्यादा एम्फसाइज आपने अभी तक बताया। क्या वाइस वर्सा इस तरह का दूसरा पोर्शन भी होता है जिसमें कोर्स से रिलेटेड सवालात हो और उनका इम्पैक्ट इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा हो? अच्छा, मैं जो देखिए जनरल नॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जो आप देंगे, देखिए लैंग्वेज के ऊपर मैं इतनी एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज if someone doesn't understand a particular language, then he or she will struggle. Obviously. And if that person will be struggling, then it will be very difficult for that person to be part of that particular program. ये मैं बहुत clearly एक चीज बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज है जो, हाँ, yes, we do ask questions with regards to your whatever area that you study. अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसके बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। रीजन क्या है? It's not as if कि आपने एग्जाम दिया और आप हर चीज भूल गए। ये बहुत क्लियरली एक चीज होती है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आपने पढ़ा है, एटलीस्ट कुछ तो, ये भी नहीं कि आपके बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जाते हैं, आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स के, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटिंग, कॉमर्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, उनके बारे में आप सवाल पूछ रहे होते हैं, या मैथमेटिक्स के बेसिक सवाल जो पूछे होते हैं, वो बेसिकली एप्टीट्यूड बच्चे का देखने के लिए कि कितना बच्चे को रिकलेक्शन है चीजों की, और ज़हीन कितना है। देखिए इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट कोई भी हो सकता है। देखिए पॉइंट ये नहीं है कि हम किसी बच्चे ने अगर उस दिन सवाल नहीं पूछा तो वी कांट कॉल दैट पर्सन एन अनइंटेलिजेंट, वी कांट डू दैट। ठीक है, कोई बच्चा ये समझे कि अगर मे बी इट्स अ बैड डे, बुरा दिन था उस बच्चे का, हो सकता है, होता है ये। देखिए मैं आप इतने सालों से, फॉर द पास्ट 12 years आई बीन पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस हियर एट जाबिस, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। और उनसे बात करके एक ही चीज समझ में आती है, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया। तो मैं उनको बहुत सिंपली एक बात कहता हूं, मैं कहता देखिए लॉ ऑफ एवरेजेस है, अगर 800 बच्चों ने अगर इंटरव्यू दिया है तो ऑब्वियसली 800 बच्चों में हमारे पास सीट्स 800 तो नहीं है, कम होंगी, विल टेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव। तो वो कंपेटिटिव तो होता है। फेल अगर होना, इफ नॉट बीइंग सेलेक्टेड डजंट मीन योर चाइल्ड इज अ फेलियर, ही और शी इज नॉट अ फेलियर, इट्स जस्ट दैट यूनिवर्सिटीज का यही मीडियम है और ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि 100 out of 100 लोगों को एडमिशन मिलता है। तो ये लोगों को समझना जरूरी है।
और बच्चों को ये और पेरेंट्स को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि दे शुड नॉट बी प्रेशरिंग देयर चिल्ड्रन सो मच दैट दे ब्रेक डाउन। सही सर। क्योंकि हमने देखा है बच्चों को आजकल के जमाने में इट्स अ रैट रेस। बच्चे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन तीसरे ट्यूशन में, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। दे डोंट हैव अ सोशल लाइफ। वो बस ग्रेड्स के पीछे ही भाग रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, बच्चा ब्रेक डाउन हो जाता है और जब उनको परफॉर्म करना होता है दे आर नॉट एबल टू डू अच्छा, इसी सिचुएशन में सर हमने ये भी देखा है कि बच्चा फॉर एग्जांपल 2-4 जगहों से सिर्फ उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझे टॉप ग्रेड्स लेके आने हैं, मगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डल हो जाती हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशंस नहीं कर पाता या अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी देखा गया है कि इंटरव्यू के अंदर उसको जो है ना, मतलब जस्ट लाइक शेकिंग वाली पोजीशन आ जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिस ऑब्वियसली उसने टेस्ट दिया, टेस्ट में आप देख रहे हैं कि भाई उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आई है, जस्ट लाइक 90s के अंदर उसका स्कोर आया या 90 प्लस आ गया, और इंटरव्यू के अंदर वो आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही नर्वस हो रहा है, तो उस तरह के बच्चों के लिए क्या आपकी टिप्स होंगी? मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, मगर आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए क्या टिप्स होंगी? देखिए, सबसे पहली चीज जो इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यू का एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी हम डेवलप कर लेते हैं। वो रेपर्टोयर जो है बहुत इजीली डेवलप कर लेते हैं। हमारे जितने भी लोग जो इंटरव्यूज लेते हैं बच्चों के, दे हैव बीन काउंसल्ड फर्स्ट, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर टू डू दिस। सो अगर कोई बच्चा नर्वस आता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज, एट टाइम्स मैं तो कहता हूँ कि सामने कुछ खाने की मैं उनको ऑफर कर देता हूँ, मेरे खाएं, और मैं उनको कहता हूँ दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन और अ कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग। जब उनसे बात की जाती है, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में क्या चल रहा है, अगर मैं उनकी हॉबीज पूछ लेता हूँ, उनसे ये पूछता हूँ कि हाँ भाई कौन सी मूवी आपने देखी, कौन सा सीजन देख लिया, तो स्टार्ट वो आइस ब्रेकर जो होता है, बच्चे आराम से बोलना शुरू। सो वो जो नर्वसनेस वहां से स्लोली ग्रेजुअली खत्म होती है। तो इंटरव्यूअर के ऊपर भी बहुत बेस्ड होता है कि वो कैसे स्लोली ग्रेजुअली वो चीज खत्म करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरव्यूअर की है। इंटरव्यू तो जिंदगी में पहली दफा दे रहा है, वो तो बच्चा है, मगर इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे उनसे बात करता है, कैसे समझता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट स्टूडेंट्स, दे एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये सर हमारा एक बड़ा एक उल्मिया बन चुका है कि बच्चे जिस लाइक उनका माइंडसेट ये होता है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, तो वो बायो केमिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एंड देन अगेन उनको माइंडसेट भी ये होता है कि अब जब हम एप्टीट्यूड के बाद जब इंटरव्यू कॉल होती है तो हमारे साथ इस तरह के डॉक्टर्स, जब या एक इनिशियली माइंडसेट बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में लोग मैथमेटिक्स वगैरह, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपकी बातों से बड़ा आइडिया हो रहा है कि भाई बिजनेस वाले बड़े लोग जो है ना समवॉट चिल होते हैं, भाई आपको ऑब्वियसली पूरा मौका मिलता है बात करने का, आप करना क्या चाह रहे हो, आपकी आइडियोलॉजी की, आप क्या क्यों इस फील्ड में आना चाह रहे हो, इस तरह के भी सवाल शायद हो, शायद हो। आपको थोड़ा सा सॉरी मैं आपको ऐड भी और कर लूं, इट्स नॉट जस्ट मी, इट इज एवरीवन एट ज़ाबस हु टेक्स एन इंटरव्यू। लेकिन कोई भी प्रोग्राम होगा, इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बात है, जब बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, देखिए उस फील्ड से रिलेटेड तो सवाल थोड़े से पूछेंगे, बट हमारे पास क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे आते हैं, कॉमर्स के भी आते हैं, इंजीनियरिंग के भी आते हैं, प्री मेडिकल के भी आते हैं बच्चे, तो हम उनसे रिलेटेड पूछेंगे ना। उनको हमें पता है कि दे डोंट नो कॉमर्स, दैट्स द रीजन फ्रॉम स्क्रैच वी टीच देम एवरीथिंग। मतलब कि बीबीए के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज होते हैं और हर चीज जो है इनिशियल जो होता है, द लेवल्स, हर कोर्स का एक लेवल है, बिल्कुल इनिशियल लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर उसके बाद आपका हाई लेवल की ग्रेड का आपके होता है। तो वो लेवल्स डेवलप इसलिए किए हैं ताकि हम जो टीचर्स को एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि हाँ समझें कि चाहे कॉमर्स के आधे बच्चे और 3 मेडिकल के बच्चों, सबको शुरू से ही पढ़ाना है ताकि उन सबको एक ही लेवल पे वो लेकर आए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर क्लासेस एज वेल। तो सबको जो है ये नहीं देखा जाता है कॉमर्स के अगर मेजॉरिटी बच्चे और एक प्री मेडिकल का, तो दैट पर्सन विल नॉट सर्वाइव, दे विल सर्वाइव, दे डू सर्वाइव, एट टाइम्स दे बिकम द वैलेडिक्टोरियंस फॉर द होल बैच एज वेल, क्योंकि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और यही हम बोलते भी हैं बच्चों को कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कॉमर्स के बारे में जानते नहीं है, बट इफ यू हैव द विल टू लर्न देन यू कैन डू रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। बात वही आती है कि हम उनको समझाएं। ये है, हमें पता है कि दे विल नॉट नो अबाउट मेजर थिंग्स इन अकाउंटिंग, दो इवन अगर अकाउंटिंग के बारे में कॉमर्स के बच्चे भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा सर, एक और भी बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे पास स्टूडेंट्स का है, और मैं ऑब्वियसली आपका ज्यादा टाइम मजीद नहीं लूंगा। बहुत सारे बच्चे
माइंडसेट होता है कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो एडमिशन्स लेते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, तो वो शायद कहीं उनके ऊपर लोड ज़्यादा होता है, कहीं उनको सिर्फ समझाया जाता है कि भाई आपको इस सब्जेक्ट में यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, इस तरह करना है। ड्रिलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स उनके लिए हो जाती है, जैसे हमने पहले भी कहा, एजुकेशन बर्डन बहुत हो जाता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बीइंग ए प्रोग्राम मैनेजर और एक स्कॉलर एंड देन अगेन आप भी मेंटोर हैं, लीडर भी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमें कुछ टिप्स बताएं कि अगर बिजनेस मैनेजमेंट में कोई बच्चा अपना करियर परस्यू करना चाह रहा है, तो वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की जब तैयारी करे तो किन किन पैरामीटर्स को माइंड में रखे, किन किन सब्जेक्ट्स को रखे कि मुझे ये सब्जेक्ट्स अगर मैं अच्छे से पढ़ लूँ तो मेरी एप्टीट्यूड टेस्ट निकल जाए। क्योंकि हमने इंटरव्यू का पार्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सकता था हमने गाइड किया, और ऑब्वियसली मैं अपने व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर लिख भेजें, मैं सर से दोबारा टाइम जरूर लूंगा, चाहे भले मुझे उसके लिए एक 15 दिन या एक महीने का वेट करना पड़े, मगर हम आपके लिए जरूर टाइम लेंगे, आप अपने सवाल जरूर लिख भेजें। मगर इस वक्त मेरा सवाल ये है कि अगर एप्टीट्यूड की टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं तो मीनवाइल उसके लिए किस किस चीजों का जहन में रखना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट्स का? अच्छा, हमारे यहाँ जो सैंपल पेपर दिया जाता है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। अंडरग्रेड के अंदर अगर बीबीए की बात की जा रही है तो हम सबसे पहली चीज तो क्विक मैथ, बेसिक मैथ, क्विक मैथ होती है वो बिल्कुल सर, ठीक है। सेकंड आपकी आती है इंग्लिश, ठीक है। तीसरा होता है जनरल नॉलेज। ये 3 एरियाज हैं जिसको आपने कवर करना है पूरा, और उसके आपके लिए जो है जो बेस्ड है पूरा एसएटी बेस्ड होता है, सैट बेस्ड पूरा आपका बना हुआ, तो उसी के से रिलेटेड सवाल भी आपके आते हैं। तो जिस तरह सैट के टेस्ट दिए जाते हैं उसी के टाइप का ही हमारा भी टेस्ट है जो कि हम इंटरनली लेते हैं। तो क्विक मैथ है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है। और जनरल नॉलेज के अंदर भी ऐसी कोई चीजें नहीं होती जो कि things which are very common. We will not obviously the access to information is few, but there are certain questions which are there that everyone should know. You should know about your country. That's Indeed. the biggest thing that is there. A lot of people don't know about what's the national animal of Pakistan, what's the national flower of the country, what's the national sport of the country. So these are basic questions that are there, and there are many others that are there. Geographical related होते हैं, फिर उसके बाद आपके continent से related आते हैं, फिर then there are people economics से थोड़े से related आते हैं, जो कि ऐसे हैं जो common हैं। बिल्कुल, not as if कि कोई ये सबको पता होता है, common knowledge जो कहा जाता है ना, वो बस थोड़ी सी अपनी तैयारी करें उसके ऊपर, और हाँ, इंशाल्लाह things would get better if they do that. सर आपके टाइम का तो मैं बेहद मशकूर हूँ, आपने अपने टाइम में से टाइम दिया, और इन फ्यूचर मेरे पास जब सवालात आएंगे तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, और अगेन मुझे टाइम चाहिए होगा, जो बच्चों के सवाल आते हैं मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। लास्टली इस प्रोग्राम के अंदर हम चाहते हैं कि आपका कोई मैसेज फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, सॉर्ट ऑफ टिप्स कि अपने आप को किस तरह वो बेहतर बना सकते हैं अगर उनके माइंडसेट में कहीं कंफ्यूजन, कहीं एरर्स, या जस्ट लाइक नर्वसनेस है कि भाई मेरे साथ यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की बातें सुन के भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मगर ऑब्वियसली जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि भाई इतना लंबा चौड़ा या इतना अपने ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट हो जाएं, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, एंड देन अगेन नॉलेज अपनी जितनी ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बुक से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, एंड देन अगेन लैंग्वेज बैरियर का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आपको टाइम मिल जाता है। इसके अलावा कुछ टिप्स जो आप देना चाहें? अच्छा, एक चीज़ तो मैं बता दूं, आजकल के ज़माने में यूट्यूब, इंटरनेट एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज देयर, one thing that one needs to be very very careful of कि आज a lot of people who say, बहुत सारे influencers हैं मार्केट में आके कहते हैं degrees are becoming redundant, degrees will never become redundant. That's my personal view. Reason being because आप दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजुकेशन हासिल करते हैं in any form, ठीक है, आप ऑनलाइन ले लें। फॉर्मल एजुकेशन का फायदा ये होता है कि इट्स योर फॉल बैक ऑप्शन, कंटिजेंसी है आपकी। मे यू स्टार्ट एंड बी एन एंटरप्रेन्योर, because of the economic reasons you get laid off from your job, you still have a degree that you can fall back on and you can get another job, you can start a new business. Or maybe tomorrow if your business doesn't work, you can get a job and you can work and you can save and then you start your own business again. But the point is you have had that education. और education के साथ there are many it's a debatable topic, but a lot of people say कि देखिए आपकी रिलेशनशिप और नेटवर्किंग ही कॉलेज लाइफ में बहुत होती है।
एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट टेक्स यू माइल्स एंड माइल्स अहेड. आपके बैच में जो लोग होते हैं कल वो कहाँ पे होंगे आपको नहीं पता. बिल्कुल. और आपकी कनेक्शंस और आपकी नेटवर्किंग ही आगे जाके आपको सक्सेसफुल बनाती है. स्ट्रीट स्मार्ट बनना. ठीक है. हमारा जो मोटो है डिस्कवर योरसेल्फ एज Zabistians. That is what we do. We discover the inner truth, inner potential that you have as a person. ठीक है. और जो हमारा लोगो है और जो हमारा टैगलाइन है, we work स्मार्ट. hard, not only hard but we work smart as well, and that's very important. How to do things in the correct way, in an efficient and effective manner. That's what is very important. तो ये मेरी कुछ है. और देखिए now what I've seen in this day and age, the current generation, they are a very sensible lot, and they are the ones who will take this country move ahead as well. इंशाल्लाह. So that is the confidence that I have on them. So whatever experiences, whatever areas that they are not good at, that is what the university is there to just fill in that vacuum, that is through our education, through their experience and through our experiences. सही. बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई अपने उस्तादों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उस्तादों के साथ गुजरा हुआ टाइम वो सिर्फ टाइम नहीं होता, वो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं. तो हमें बड़ी खुशी हुई और बड़ा ही मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया है. वेरी सून मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के बाद मेरे पास बहुत सारे सवालात आएंगे और आपसे दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच सर फॉर योर कमिंग. Thank you very much for the time, and inshallah whenever next that time, if I have the time and if I have कोई भी चीज होगी, I'll surely come here and answer all your queries that are there. Thank you. Highly honored sir.